हे गाइस, आप जो ये देख रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा नेचुरल फिनोमिना है जिसे कहते हैं सरकम हॉरिजॉन्टल आर्क। गाइस, इसमें आपको कोई इंद्रधनुष देखने को नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है और ज़्यादातर ठंडे इलाकों में ही होती है जहाँ पर बादलों में बर्फ हो। आपको पता ही है इंद्रधनुष पानी की वजह से बनता है, छोटी छोटी पानी की बूंदों की वजह से। उसी तरीके से ये बनता है छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से, हिस्सों से। कुछ भी बोल लो, लेकिन ये रात के टाइम भी आपको देखने को मिल सकता है ये और भी ज्यादा रेयर होगा। और गाइस, आप जो ये देख रहे हैं ये कोई दुल्हन नहीं है और ना ही किसी दुल्हन की मम्मी है। असल में ये एक केक है जिसे लीबिया के एक शेफ ने बनाया है और उन्होंने इस केक को बनाने के बाद एक अवार्ड भी जीता है जिसका नाम है द मोस्ट ब्यूटीफुल केक इन द वर्ल्ड। या फिर गाइस, आप जानते हैं कि आप जो फ्लैग देखते हैं इंडिया का, उस फ्लैग से पहले भी करीबन 5 झंडे थे इंडिया के। और आज जो आप झंडा प्रेजेंट में देखते हैं इसे 22 जुलाई 1947 को फाइनल किया गया था। और इस फ्लैग को फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग भी कहा जाता है क्योंकि हमारी आज़ादी के बाद का ये पहला झंडा है जो हमने डिज़ाइन किया था। तो गाइस, हर साल की हमारी यही प्रॉब्लम रहती है कि लोग झंडे को कुछ इस तरीके से फेंक जाते हैं, लेकिन इस साल की कुछ नई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लोग देशभक्त बनेंगे मुंह पर नकाब लगाकर। गाइस, अगर आपको इंडियन फ्लैग कुछ इस स्थिति में मिलता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आप जानना चाहते होंगे कि इन हरे हरे गोलों का राज क्या है। तो गाइस, इसी तरीके के कुछ अमेजिंग रैंडम माइंड ब्लोइंग फैक्ट देखने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर करना मत भूलिएगा, कुछ इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और गाइस, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1 की बात करें तो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि परिवहन मतलब कि बस, रेलवे या किसी भी चीज़ में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट होती है वो किसने लगवाई थी, मतलब उनकी शुरुआत किसने की थी। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री ने इनकी शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 2 की बात करें तो गाइस, आपको पहले से ही पता होगा अगर आप मैच बहुत ज़्यादा खेलते हैं या देखते हैं तो कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 60 ओवर वाले या फिर 50 ओवर वाले या 20 ओवर वाले सभी विश्व कप जीते हुए हैं। गाइस, क्या आपको पता था? आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो गाइस, प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिनों तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है अपने नाम। और इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करीबन 2268 दिनों तक पीएम का पद संभाला था। फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो गाइस, पोलो दुनिया का एकमात्र ऐसा खेल है जो बाएं हाथ से खेलने की अनुमति देता है खिलाड़ियों को, मतलब लेफ्ट हैंडेड लोग ही इसे खेल सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 की बात करें तो गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा अगर आपको उल्टी आती है तो उससे ही करीबन 30-35 सेकंड पहले आपके मुंह में बहुत सारी लार जमा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, आप जब खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए आपके पेट में बहुत से न्यूक्लियो अमीनो एसिड्स होते हैं और इन्हीं एसिड से बचाने के लिए शरीर खुद को पहले से ही तैयार कर लेता है। और दूसरा, इसका एक और महत्व निकल कर आ सकता है जो कि आपको पहले ही एक तरीके से अलर्ट देता है कि अब आपको उल्टी होने वाली है। फैक्ट नंबर 6 की बात करें तो गाइस, दुनिया भर में लोग रोजाना करीबन 15 अरब सिगरेट पी जाते हैं। और गाइस, क्या आप जानते हैं किसी और का नाम बोलने पर भी अगर आपको आपका ही नाम सुनाई दे तो इसका मतलब आपका दिमाग बहुत अच्छी स्थिति में है। फैक्ट नंबर 7 की बात करें तो गाइस, इन गोलों का राज क्या है। तो गाइस, आपको मैं लेकर चल रहा हूँ लोकतक झील में, जो कि है भारत में ही मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। और गाइस, इसे दुनिया भर के लोग तैरती हुई झील कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये गोले ही नहीं है, अब लोगों ने यहाँ पर तैरते हुए घर भी बना लिए हैं। और इस झील में कई प्राकृतिक द्वीप भी हैं जिन्हें फोम भी कहा जाता है। और इस झील में सबसे बड़ा द्वीप करीबन 40 किलोमीटर में
फैला हुआ है। और गाइस ये झील वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस भी है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि इस झील में दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। वो भी कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबोल लामजो नेशनल पार्क। और इस पार्क में दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव देखने को मिलेगा जो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इस पार्क में आपको संगाई हिरण देखने को मिलेंगे जो दुनिया में अब पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। और भी बहुत से जानवर इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस पार्क के बारे में और इस गांव के बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 8 की बात करें तो गाइस क्या आप जानते हैं कि लाल किले से सबसे ज्यादा बार किस इंसान ने या किस पीएम ने तिरंगे झंडे को फहराया है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार तिरंगे झंडे को फहराया है लाल किले से। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती हैं उनका नाम है इंदिरा गांधी। इन्होंने करीबन 16 बार फहराया है। और इनके बाद आते हैं मनमोहन सिंह। इन्होंने करीबन 10 बार तिरंगे झंडे को लाल किले से फहराया है। और इनके बाद नॉन कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने 6 बार तिरंगे झंडे को फहराया है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी का पीएम वाला रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है, तो उन्होंने इनका ये वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और अभी प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ये अभी तक 7 बार फहरा चुके हैं। और ये आगे चलकर फ्यूचर में कितनी बार फहरा सकते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 9 की बात करें तो गाइस ये जरा समझने वाली बात है। आप इस फोटो को देखिए, आपको इसमें लग सकता है कि एक हिरण रोड पार करके कहीं जा रहा है, लेकिन इसे अगर एक और अलग नजरिए से देखा जाए तो गाइस ये जो रोड है ये इस पूरे नेचर को, मतलब इस जंगल को पार करके कहीं और जा रही है। पता नहीं यार, पर शायद मैं आपको ये फैक्ट अच्छे से समझा नहीं पाया, तो एक बार और समझ लो। इस बार इंग्लिश में, द डियर इज नॉट क्रॉसिंग द रोड इज क्रॉसिंग द फॉरेस्ट। फैक्ट नंबर 10 की बात करें तो गाइस इंडिया का पहला झंडा, जिसे इंडिया का अनऑफिशियली फ्लैग भी कहा जाता है, जिसे 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। दूसरे नंबर के फ्लैग की बात करें तो गाइस इसे पेरिस में फहराया गया था 1907 के टाइम पर। और ये झंडा पिछले वाले झंडे की तरह ही था, बस इसमें जो आपको कलर दिख रहे हैं वो चेंज हुए थे। और इसके ऊपर जो आप 7 तारे देख रहे हैं वो सप्तऋषि तारामंडल हैं। और कहा जाता है बर्लिन में एक समाजवादी सम्मेलन के टाइम पर भी इस झंडे को फहराया गया था। तीसरे नंबर के झंडे की बात करें तो गाइस ये 1917 के टाइम पर उठाया गया था। इस झंडे को एक आंदोलन के दौरान उठाया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। और इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे कलर की पट्टियां थी। और इस झंडे में भी आपको सप्तऋषि तारामंडल देखने को मिल गया था। और इस झंडे में बाएं हाथ तरफ आपको पोलैंड का यूनियन जैक भी देखने को मिला था। और गाइस हमारे जो चौथे नंबर के झंडे की बात करें, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। 1921 के टाइम पर विजयवाड़ा में मिले अखंड भारतीय कांग्रेस समिति के कुछ लोगों ने कुछ युवाओं के साथ मिलकर एक झंडा बनाया और उस झंडे को लेकर वह गांधी जी के पास पहुंचे। और इस झंडे में 2 प्रमुख रंग थे, लाल और हरा, जो कि 2 अलग अलग कास्ट के लोगों को प्रेजेंट करता था। जैसे हिंदुओं का लाल और हरा कलर जो था वो था मुसलमानों का। तो गांधी जी ने एक सुझाव दिया कि यहाँ पर भारत में बहुत से समुदाय और प्रजातियाँ रहती हैं, उन सभी के लिए सफ़ेद कलर की एक पट्टी और चरखा और इसमें ऐड किया जाए। गाइस ये है प्योर इंडियन चौथा झंडा जो 1921 के टाइम पर बना था। और फिर गाइस जो हमारा 5वां झंडा था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लैग के मामले में, और इस फ्लैग को आपने और भी कई जगहों पर देख ही रखा होगा, जो 1931 के टाइम पर बनाया गया था। फिर गाइस आप जानते ही हैं कि 22 जुलाई 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो ही गया था, उसके बाद इस झंडे को फाइनली कर लिया गया फाइनल। और गाइस ये खबर भी मैंने सुनी है कि जो अशोक चक्र हमने इस झंडे के बीच में लगाया है, इसका सुझाव भी
भीमराव अंबेडकर जी ने ही दिया था। तो गाइस झंडा किसी भी कलर का हो या तक कि किसी भी देश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे चीन का हो, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जैसे हमें ही देख लीजिए, हमारा कहना है हमेशा से ही कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। और गाइस अगर आपको गलती से कहीं फटा हुआ झंडा या कहीं पड़ा हुआ झंडा मिलता है तो आप इसे किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लीगल तरीके से। अगर आप और किसी तरीके से गलती से आप फिजिकल तरीके से उसे फाड़ देते हैं, कुछ करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक गुनाह है, ये इनलीगल है। तो इसी वजह से सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि उसे किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस पहला है कि आप इसे जला दें। अगर वो फट गया है और किसी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ही आप इसे जला सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि झंडे को आप गाड़ भी सकते हैं, लेकिन इसे गाड़ने की वजह से और भी कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे समय के साथ ये बाहर आ गया तो फिर आफत है। और आजकल तो प्लास्टिक के झंडे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो गाइस वो इतनी जल्दी डिस्पोज भी नहीं हो पाते हैं, तो जलाना सबसे बेस्ट होगा। तो गाइस इस जानकारी के लिए आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।